हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स 2 के एचएससी वाले इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर आपने हमारा मैथ्स 1 का इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वाला वीडियो अगर देखा रहेगा तो दोस्तों आपको पता रहेगा कि ये वाला वीडियो भी आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में। और दोस्तों अगर आपको मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न्स कैसे होते हैं और उसमें आपको कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और वहां से आपको कितने मार्क्स के लिए और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, उसका अगर आपको इन डिटेल वाला वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके बाद दोस्तों आज का ये जो मैथ्स 2 का जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वो वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक मैथ्स 2 का कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है या फिर जिन्होंने मैथ्स 2 का थोड़ा थोड़ा स्टडी स्टार्ट किया है। तो दोस्तों उनको यहाँ से मिल जाएंगे कि इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं जिसको स्टडी करके वो 40 में से इजीली 30 मार्क्स तो सिक्योर कर ही सकते हैं। और दोस्तों जिनका अभी तक मैथ्स 2 का प्रॉपर या फिर बहुत सारा या फिर ऑलमोस्ट सारा स्टडी हो गया है उनके लिए भी ये वाला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से उनको वो वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जो उन्होंने अभी तक कवर नहीं किए हैं और उनको वो वाले टॉपिक्स स्टडी करने पड़ेंगे सो दैट वो उनका स्कोर 30 से 35 प्लस तक लेके जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये मैथ्स 2 वाला इंपॉर्टेंट सेशन। तो दोस्तों मैथ्स 2 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और इजीएस्ट वाला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, मतलब डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक। तो दोस्तों डेरिवेटिव्स में कुछ सिंपल सिंपल वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि फर्स्ट वाला है इनवर्स फंक्शंस, देन सेकंड आता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, देन उसके बाद आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, देन उसके बाद आता है पैरामेट्रिक फंक्शन और उसके बाद आपको स्टडी करने हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड nth डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों अगर आप मोटा मोटी डिफरेंशिएशन टॉपिक में देखोगे तो पहले आपको इनवर्स फंक्शन वाले सम्स को स्टडी करना है, जिसमें आएंगे आपके साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, वो वाले फॉर्मूले और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स। देन आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन वाले न्यूमेरिकल्स, जिसमें आपको लॉग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। देन उसके बाद आता है इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें आपको एक्स वाई दोनों इक्वेशन के एक ही साइड में आपको दिखाई देंगे, तो वो वाले सम्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसमें आप क्या करते हो dy बाई डी थीटा को dy बाई डी एक्स को आप स्प्लिट करते हो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, जिसका यूज करके आप फाइंड करते हो dy अपॉन डी एक्स के वैल्यूज। देन ये पैरामेट्रिक फंक्शंस भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आते हैं आपके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स वाले सम, जिसमें आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाले सम्स या फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब वाले सम्स आएंगे। और उसके बाद आएंगे आपके nth डेरिवेटिव्स वाले सम, जिसमें आपको डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन वो टाइप के सम्स भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सो दैट दोस्तों आप ये जो भी 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स है उसको आप थोरली स्टडी करते हो तो आपको डेरिवेटिव्स के 7 to 9 मार्क्स 100% सिक्योर हो जाएंगे। और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको रफली लगेंगे अराउंड 8 to 10 आवर्स। बट दोस्तों ये सारे जो भी टॉपिक्स है वो बहुत ही सिंपल है और अगर आप इसको थोरली स्टडी करोगे तो दोस्तों आपके ये 7 to 9 मार्क्स तो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट वाला फर्स्ट वाला हमारा टॉपिक है। देन दोस्तों डेरिवेटिव्स के रिलेटेड ही हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों डेरिवेटिव स्टडी करने के बाद आपको कौन सा टॉपिक स्टडी करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो भी अराउंड सेम वेटेज का है 7 to 9 मार्क्स का। तो दोस्तों इसमें दोस्तों फर्स्ट तो आपको सॉल्व करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला सम। तो दोस्तों ये सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स के ऊपर भी आपको हमारे बहुत सारे इन डेप्थ वाले वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो सारे सब टॉपिक्स है उनके ऊपर आपको इन डेप्थ वाले वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला। देन इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देन उसके बाद आता है अप्रोक्सीमेशंस। तो दोस्तों अगर आप ये तीन टॉपिक्स को थरली स्टडी करते हो तो 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चंस तो आपको इसके ऊपर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। देन इसके बाद आता है रेट्स एंड मेजर्स वाला टॉपिक, और उसके बाद आता है रोल्स थ्योरम, देन आता है एलएमवीटी, और देन आते हैं इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग वाले फंक्शंस। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये तीन टॉपिक्स तो आपको कंप्लीटली स्टडी करने ही है। देन इसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रेट्स एंड मेजर्स, रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, उसमें से आप कुछ सिंपल सिंपल टाइप्स के जो भी सम्स है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपके ये मैक्सिमम 7 to 9 में से ऑलमोस्ट सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे। बट दोस्तों अगर आप ये तीन टाइप्स के सम भी अगर 100% प्रॉपरली स्टडी करके जाते हो तो ये 7 to 9 में से आपके 5 to 7 मार्क्स तो इजीली कवर यहां से हो ही जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से ये तीन टाइप्स के सम्स को आपको थरली स्टडी करना है, और फिर बाद में आपके स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये चार में से कौन से सिंपल सिंपल टाइप्स को कवर करना है। तो दोस्तों ये इतना पार्ट कवर करने के लिए आपको रफली लगेंगे 7 to 8 आवर्स, जो आपको मैथ्स में 7 to 9 मार्क्स देके जाएंगे। देन दोस्तों एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो दोस्तों ये टॉपिक भी ऑलमोस्ट डिपेंड है डेरिवेटिव्स फंक्शंस पे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने इस टॉपिक को डेरिवेटिव्स के साथ ही रखा है। तो दोस्तों डेरिवेटिव्स का टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद आपको डायरेक्टली स्टडी करने हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले सम्स, जिसमें से दोस्तों ये ऑर्डर एंड डिग्री वाले जो सम्स है वो बहुत ही सिंपल सम्स है, जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स इजीली देके जाएंगे, जो आपका 10 to 15 मिनट्स में ही ये पार्ट आपका स्टडी करके हो जाएगा। एंड उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके ऊपर दोस्तों आपको 2 से 3 मार्क्स के सम एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये फॉर्मेशन के बाद आपको स्टडी करने हैं, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या रहेगा। दोस्तों ये तीन में से आपको 100% 1 से 2 सम तो आपको एग्जाम में दिखाई देंगे ही। तो दोस्तों इसके लिए तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों ये तीन पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको स्टडी करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों ये दोनों जो पार्ट है वो कंप्लीटली डिपेंड है आपके स्टेप्स पे। तो दोस्तों आपको स्टेप्स क्या क्या है उनको आपको याद रखना है, और स्टेप बाय स्टेप आप जैसे सॉल्व करते जाओगे तो आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो भी सम्स है उसका आपको फाइनल आंसर मिलते जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये दोनों पार्ट्स में आपको स्टेप्स पे ध्यान देना है। देन दोस्तों इसके बाद आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के एप्लीकेशंस। तो दोस्तों इसमें 2-3 सिंपल सिंपल से एप्लीकेशंस है, लाइक न्यूटन्स कूलिंग, देन एक बैक्टीरिया वाले सम्स आते हैं, तो वो वाले एप्लीकेशंस आपको स्टडी करने हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सारे 5 से जो भी 6 टॉपिक्स हैं उनको अगर आप कवर करते हो तो ये वाला टॉपिक भी आपको मैथ्स में 6 to 8 मार्क्स देके जाएगा। बस दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये वाले सम्स ना आपको बहुत ही इजी लगते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हो बट आप उसी लूप में घूमते रहते हो। सो इसके लिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और ये सब कहाँ पे एंड होते हैं वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, और वो आपको आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से ही। तो दोस्तों इस टॉपिक को अगर आप 7 to 8 आवर्स के लिए प्रैक्टिस करते हो और आप ये वाले टॉपिक्स कवर करते हो तो इजीली आप ये टॉपिक के 6 to 8 मार्क्स कवर कर सकते हो। तो दोस्तों ये तीनों भी चैप्टर्स थे डेरिवेटिव से रिलेटेड। तो दोस्तों ये तीनों टॉपिक को स्टडी करके आप 9+9 और ये वाले 8 मार्क्स, तो रफली आप 26 मार्क्स तो सिर्फ डेरिवेटिव से ही सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए डेरिवेटिव टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों ये डेरिवेटिव्स के सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो कि है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो दोस्तों ये सिंपल भी टॉपिक है और ये आपको एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स दे के जाएगा। और दोस्तों इस टॉपिक में अगर आप देखोगे सिर्फ
दो ही टाइप्स के सम्स है। तो दोस्तों जिसमें पहला सम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो दोस्तों ये टेबल्स के ऊपर डिपेंड वाले कुछ एक 3 से 4 सम्स आपके बुक में प्रेजेंट है, जिसको आप स्टडी करोगे तो आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ही नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस वाले वैल्यू। तो दोस्तों ये भी एक सेम टाइप का ही एक सिंपल सा सम है, जो आपको 2-3 सम प्रैक्टिस करने से ही ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक में सिर्फ ये 2 टाइप्स के ही सम्स है जो आपको एग्जाम में 3 से 5 मार्क 100% दे के जाएंगे, और जिसको स्टडी करने के लिए रफली आपको लगेंगे कुछ 2 घंटे। दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी में ही आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और दोस्तों ये टॉपिक में भी 2 टाइप के ही सम प्रेजेंट है। तो जिसमें से फर्स्ट सम है बायनोमियल वाले फॉर्मूला पे बेस्ड, और जिसमें दोस्तों 3 टाइप के सम्स पूछे जाते हैं या फिर 3 टाइप्स के कंडीशंस होते हैं, जिसमें आपको पूछते हैं कि एग्जैक्टली 4 हेड्स के लिए आपका आंसर क्या आएगा या फिर एग्जैक्टली 5 हेड्स के लिए आपका आंसर क्या आएगा। देन सेकेंड कंडीशन होता है एटलीस्ट 4 हेड्स अगर रहेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, और तीसरा टाइप आता है एट मोस्ट 4 हेड्स आपको चाहिए तो आपका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों ये बायनोमियल वाला जो फॉर्मूला है उसमें ये 3 कंडीशंस वाले सम आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये वाला सम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है एनपी और एनपीक्यू टाइप वाले जो भी सम्स है वो वाले। तो दोस्तों बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जाम में आता है अराउंड 3 to 5 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप ये 2 टाइप्स के सम भी सॉल्व कर लेते हो तो आपको एग्जाम में इजीली 3 to 5 मार्क्स आपको 100% मिल जाएंगे। और दोस्तों ये कवर करने के लिए भी आपको रफली लगेंगे 2 घंटे। तो दोस्तों अगर आप 4 घंटे का भी स्टडी करते हो तो आपका ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में ये 5 मार्क और ये वाले 5 मार्क मतलब आपको रफली 10 मार्क्स आपको एग्जाम में दे के जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको डेरिवेटिव्स और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना है, जो आपको एग्जाम में इजीली 30 मार्क्स तो दे ही सकता है। तो डेरिवेटिव्स एंड प्रोबेबिलिटी के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो दोस्तों जब आप डेरिवेटिव्स एंड प्रोबेबिलिटी के सारे चैप्टर स्टडी कर लोगे तब आपको एग्जाम में विदाउट ऑप्शन इजीली 25 to 26 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आउट ऑफ 40। बट दोस्तों इसके बाद आपका स्कोर 30 प्लस होगा कि 35 प्लस होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इंटीग्रेशन के जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके ऊपर। तो दोस्तों इसी के लिए ये इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत ही क्रूशियल वाला रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन के जो भी सारे टॉपिक्स है उनको कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफिकल्ट समझ के उसको कंप्लीटली ऑप्शन में छोड़ देते हैं, या फिर उसके कुछ थोड़े से ही सम्स करके ये टॉपिक को वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका स्कोर एग्जाम में 40 में से 30 तक भी नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको अभी इंटीग्रेशन के और इंटीग्रेशन के बाकी जो भी टॉपिक्स है उनके इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स आपको बताऊंगा, जो आपको एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। तो दोस्तों पहले तो ये इंटीग्रेशन टॉपिक का वेटेज कितना है, तो वो है 8 to 10 मार्क्स। तो दोस्तों ये इंटीग्रेशन सिर्फ ये इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 8 to 10 मार्क्स के लिए, और जिसमें से अभी आपके इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है ये वाले, जिसमें से दोस्तों आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले एक 6 to 7 टाइप्स आपके बुक्स में प्रेजेंट है, जिसको आपको थरली स्टडी करना है। देन इसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक यूवी वाला एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसके ऊपर ये एक ही टाइप के कुछ 4-5 सम्स आपके बुक्स में प्रेजेंट है, उसको आपको स्टडी करना है। और दोस्तों ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसके ऊपर भी आपके बुक्स में कुछ 2-3 टाइप्स के सम्स प्रेजेंट है, जिनको आपको स्टडी करना है। तो दोस्तों अगर इतने भी टाइप्स आप एग्जाम में कवर कर लेते हो तो ये फर्स्ट वाला जो टाइप है उसके ऊपर आपको 100% 1 से 2 सम आपके एग्जाम में दिखाई देंगे, और ये जो आपने ये 2 टाइप स्टडी किए हैं उसके ऊपर भी आपको एक 100% एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा। और दोस्तों जब आप ये
तीनों भी टाइप एग्जाम में स्टडी करके जाओगे तो आप ये 8 से 10 में से इजीली 7 to 8 मार्क्स तो स्कोर कर ही पाओगे। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको ये इंटीग्रेशन टॉपिक को कंप्लीटली ऑप्शन में नहीं डालना है, उसके बदले आपको क्या करना है, ये जो भी ये 3 टाइप्स है उनको आपको थरली स्टडी करके जाना है, सो दैट आप ये 8 से 10 में से 7 से 8 मार्क तो इजीली सिक्योर कर पाओगे। और दोस्तों इतना आपको कवर करने के लिए रफली आपको लगेंगे अराउंड कुछ 8 से 10 आवर्स। देन दोस्तों ये इंटीग्रेशन का मेन टॉपिक कवर करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दोस्तों ये टॉपिक भी कंप्लीटली बेस्ड ऑन है इंटीग्रेशन के ऊपर। तो दोस्तों जैसे ही आप इंटीग्रेशन टॉपिक स्टडी कर लेते हो तो दोस्तों उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो भी सिंपल सब्स्टिट्यूशन वाले जो सम्स है वो आपको डायरेक्टली आ जाएंगे। तो बेसिक सब्स्टिट्यूशन वाले सम्स मतलब जिसमें आपको इंटीग्रेशन का वही सेम सम सॉल्व करना है और एंड में बस आपको अपर और लोअर वाले लिमिट्स का वैल्यू पुट करना है। तो दोस्तों वो सम्स आपके बाय डिफॉल्ट ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के आपके कवर हो जाएंगे। देन दोस्तों आपको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक सिंपल टाइप का सम आपको एग्जाम में हमेशा दिखाई देता है, जिसमें दोस्तों आपको -a टू a वाले जो भी लिमिट्स वाले सम्स है वो आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको एग्जाम में दिखेगा -4 to 4 वाला एक सम दिया है, तो दोस्तों ये वाला टाइप आपको बहुत टाइम एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये वाला टाइप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और दोस्तों एग्जाम में हमेशा जो और एक टाइप आता है वो है ये वाला, जिसमें आपको न्यूमरेटर में एक सिंगल रूट वाला एंटिटी दिखेगा और यहाँ पे अपॉन में वही रूट वाले और 2 एंटिटी रहेंगे, या फिर यहाँ पे क्यूब रूट रहेगा तो नीचे भी दोनों जगह पे रहेगा क्यूब रूट। तो दोस्तों ये टाइप वाला भी एक बहुत ही सिंपल सा सम है जो आपको हमेशा एग्जाम में दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर आप ये 3 टाइप्स भी स्टडी कर लेते हो तो इस टॉपिक का जो भी 4 to 6 मार्क का वेटेज है वो आपका इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम में ये 2 में से कोई तो एक टाइप तो 100% एग्जाम में आने ही वाला है। और ये जो बेसिक सब्स्टिट्यूशन वाले सम्स है उसमें भी दोस्तों 100% एक सम तो एग्जाम में आएगा ही। तो दोस्तों अगर आप ये 3 टाइप्स भी प्रॉपरली स्टडी कर लेते हो तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के ये 4 से 6 मार्क्स आपके 100% सिक्योर हो जाएंगे। और दोस्तों ये कंप्लीट करने के लिए आपको रफली लगेंगे अराउंड 2 से 3 घंटे। देन दोस्तों ये डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टडी करने के बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दोस्तों ये टॉपिक में भी बस सिर्फ 2 ही टाइप्स के सम्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उसमें से फर्स्ट सम है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, जिसमें दोस्तों आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको अपर एंड लोअर लिमिट दिए रहेंगे, जिसका यूज करके आपको जो भी आपको एरिया दिया रहेगा उसके बीच का आपको ये रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल से सम होते हैं और जिसमें आपको एक बेसिक से स्टेप्स आपको फॉलो करते जाने हैं, जिससे आपको एरिया ऑफ दैट रिस्पेक्टिव रीजन मिल जाएगा। और दोस्तों इसी के ऊपर बेस्ड है एरिया ऑफ एलिप्स एंड एरिया ऑफ सर्कल वाले सम्स। तो दोस्तों अगर आप ये वाला पार्ट स्टडी करते हो तो इजीली आपको ये सेकंड वाले जो सम है एरिया ऑफ एलिप्स एंड एरिया ऑफ सर्कल वाले सम वो भी आपको इजीली आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये 2 टाइप्स के सम भी ये टॉपिक के करके जाते हो तो इजीली आपको एग्जाम में ये जो टॉपिक का जो वेटेज है 2 to 4 मार्क्स का वो वाला आपका 100% सिक्योर हो जाएगा। और दोस्तों ये दोनों भी सब टॉपिक्स आपको एग्जाम में कवर करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए आपको बस लगेंगे 2 से 3 घंटे। तो दोस्तों ये तो था हमारा इंटीग्रेशन का लास्ट वाला टॉपिक। तो यहाँ तक आई होप दोस्तों कि आपको सारे टॉपिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अभी तक आपको समझ में आई रहेगी। तो दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक अभी हमारा टोटल प्लान का था कि हमें डेरिवेटिव्स के जो भी 3 टॉपिक्स है 3 टॉपिक्स और प्रोबेबिलिटी के जो हमारे 2 टॉपिक्स है जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों इनको हमें कंप्लीटली पूरा स्टडी करके जाना है, जिससे हमारे 100% उनके वाले मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों ये दोनों भी टॉपिक आते हैं हमारे सिंपल वाले कैटेगरी में। देन दोस्तों मीडियम टू हार्ड वाले कैटेगरी में कौन से टॉपिक्स है
जो कि है इंटीग्रेशन के टॉपिक्स। तो दोस्तों उसमें मैंने जो भी आपको सिंपल वाले टाइप्स बताए हैं उनको आपको स्टडी करके जाना है, सो दैट आपको ये तीनों भी टॉपिक्स में से जो भी एग्जाम में रिपीट होने वाले टॉपिक्स है उनके मार्क्स आप 100% इजीली सिक्योर कर सकते हो, और जिससे आपका स्कोर एग्जाम में 40 में से इजीली 30 प्लस आ जाएगा। और दोस्तों इंटीग्रेशन के जो भी रिमेनिंग अगर आपको लगते हैं कि ये भी सिंपल टॉपिक्स है जिसको आप इजीली कवर कर सकते हो, तो उनका स्टडी करके आप इजीली आपका स्कोर 35 प्लस तक बूस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे आज के इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर मैथ्स 2। तो दोस्तों अगर आपको आज के इस वीडियो में या फिर 12 के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है और अगर आपको वो हमारे साथ 1-to-1 डिस्कस करनी है, तो आप हमें वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, सो दैट हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जल्दी से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर टॉपिक के साथ।